जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नीट को लेकर एक बड़ा जो ये मामला सामने आया है। ये नीट एग्जाम से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता को हम जोड़ेंगे। फिलहाल आपको ये बता दें कि एम्स स्टूडेंट है वो नीट के पेपर में फर्जी अभ्यर्थी बना है। लग्जरी लाइफ का शौकीन है एम्स छात्र हुक्माराम, जो कि इस नीट के पेपर में फर्जी अभ्यर्थी बना है और डॉक्टर के बेटे की जगह इस फर्जी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी। अब देखना यह होगा कि इस पर, और आपको एक बात और बता दूं कि 4 लाख में ये पूरा सौदा तय किया गया था। नीट पेपर है वो भी अब फर्जीवाड़े की तह में आ चुका है। बिहार पुलिस का अभी तक है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता जोधपुर से है वो मनोहर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर सिंह जी, क्या कुछ मामला है ये, जैसे कि नीट का पेपर है वो भी अब विवादों के घेरे में आ चुका है? मैं आपको अखिल बता दूं कि जिस तरह से नीट एग्जाम को लेकर जोधपुर के अंदर एक सौदेबाजी होती है और एक गरीब परिवार का जो हुक्माराम है जो एक जाल में फंसता है और 4 लाख में सौदा तय हो जाता है और एक बिहार का जो यहाँ डॉक्टर है उनके बेटे की जगह परीक्षा देने के लिए चला जाता है। फिर बिहार पुलिस आती है और ये कार्रवाई करती है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है। और ये हुक्माराम जो है रईस जिंदगी जीने का बड़ा शौकीन था और इसी वजह से ये सारा जाल में फंसा है। ये पूरा मामले को लेकर पुलिस हालांकि लगातार कार्रवाई कर रही है और नीट को लेकर जिस तरह का खुलासा हुआ, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कई जो लोग हैं उनके सपनों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी जैसे कि देखिए मनोहर सिंह जी, आपने बताया कि हुक्माराम है वो लग्जरी लाइफ का शौकीन है, लेकिन हुक्माराम क्या पहले जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो कर चुका है या फिर इसको एक सिर्फ डमी कैंडिडेट ही बनाया गया है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसको डमी कैंडिडेट बनाया गया है और ये कोटा में उससे संपर्क में आया था और इसने रिटर्न में माफी भी मांगी है। ये अभी तक के हिसाब से ऐसा है कि उसके संपर्क में आया था और इसने पूरा का पूरा मामला अपने उस जाल में फंस गया था और ये 4 लाख के लालच में आके, क्योंकि अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए इसको जो पैसों की जरूरत पड़ी तो इस तरह के लालच में ये आ गया था। जी, और जो ये रिटर्न में जो माफी मांगी है, क्या उसमें डॉक्टर है वो जो आप बता रहे हैं उसका नाम भी है जो 4 लाख में सौदा तय हुआ है? जी बिल्कुल, ये 4 लाख रुपए में देने की बात सामने आई है, लेकिन अभी डॉक्टर का नाम इसमें साफ दिख नहीं रहा है। जो माफीनामा जो है वो सामने साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है डॉक्टर का नाम हो, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मामला जो है बड़ा है और अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और एम्स से रिलेटेड जो विषय आ जाता है तो लोगों का भरोसा होता है जहां पर, और वहां इस तरह की बातें सामने आती है तो लोगों का विश्वास टूटता है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि जो लोग हैं इलाज के लिए जाते हैं, अगर उन्हें ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो फर्जी डमी कैंडिडेट बैठाकर एम्स की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एम्स अपने देश की एक नामी संस्था है। इसके साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो ये डॉक्टर है, क्या ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट डॉक्टर है जिन्होंने अपने बेटे के लिए एक डमी कैंडिडेट हुक्माराम को बैठाया है? ये एम्स के गवर्नमेंट डॉक्टर बताए जा रहे हैं और उनका बच्चा है। ऐसी सूचना मिल रही है कि ये एम्स के अंदर डॉक्टर लगे हुए हैं और पटना के रहने वाले हैं। जी मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जो नीट पेपर है उसको लेकर संसद में विपक्ष है वो हंगामा भी खड़ा कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अखिल संसद में भी हंगामा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी लगातार सुनवाई कर रहा है, तो निश्चित तौर पर लाखों जो युवा है उनके जिंदगी का सवाल है। तो इस पूरे मामले पर जल्दी हालांकि कहीं न कहीं अपन डिसीजन जो है जनता को देखने को मिलेगा, लेकिन आज पूरा जो है सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। जी मेरा आपसे अगला सवाल ये है मनोहर सिंह जी कि नीट का पेपर है वो पहले हो जाता है और उसके बाद लीक होने की खबरें सामने आती है। इससे पहले एक बात ये भी सामने आई थी कि एक बिहार पुलिस है, उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा था जो कि ये बोला है उसने कि 2023 में ये पेपर लीक होना था, लेकिन तब हमें सफलता नहीं मिल पाई और हमने 2024 में इस पेपर को लीक कर दिया। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से एग्जाम होते हैं और उसके बाद ये सारी चीजें सामने आती है, प्रशासन का कहीं न कहीं फेलियर है और इस फेलियर की वजह से हजारों युवा जो है कहीं न कहीं उसका भुगतान करते हैं। और यही इस पूरे प्रकरण के अंदर अभी भी देखने को मिला है कि उनको ये इतनी जानकारी जब 2023 की थी और 2024 की इतनी बात कर रहे हैं, तो प्रशासन कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, ये बड़ा सवाल है। जी मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि इसमें किन किन लोगों के और नाम आ सकते हैं और कितने डमी कैंडिडेट अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो पकड़े जा सकते हैं इस पेपर के मामले में, लीक में जो हुआ है नीट का पेपर? इसमें
देखिए अखिल, अभी तक के हिसाब से हम बात करें तो कई नाम सामने आ सकते हैं और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इसका आंकड़ा अभी अपने पास में नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह का मामला सामने आया है तो इसके अंदर कई और खुलासे होने की संभावना है। जी मनोहर सिंह जी, जैसे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, वहां पर भी इस पर याचिका दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पेपर को है वो 2 बच्चों के कारण लीक माना है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे चुका है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो कहीं कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रशासन अपने आप में फेल हो रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट जब इसकी ओर रुख कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा मामला है और लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जिम्मेदार लोग पदों पर बैठे हैं उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता मनोहर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि एक डमी कैंडिडेट हुक्माराम को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक डॉक्टर के बेटे के जगह परीक्षा देने के लिए गया था। और नीट का मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और संसद में भी विपक्ष इसको लेकर हंगामा खड़ा कर रहा है। अब इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट और संसद में क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये देखने वाला विषय होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए News 21।